एक्चुअली हुआ यह है कि मेरी शादी थी। शादी के फ़ौरन बाद तो मेरी शादी हुई है, तो दोपहर वाले पोर्शन में हम दोनों मियाँ बीवी जो थे वो अकेले रहते थे। तो रात में भी अचानक सोते हुए ऐसे डर जाना, और तो पैसे मतलब ऐसे होना कि जैसे किसी ने ना पकड़ लिया हो। अच्छा। मेरी मिसेस को होता है ऐसे। तो उन्होंने मुझे बताना, तो मतलब एक डर के मेरे पास फ़ौरन से आ जाना कि मैं मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा, सांस नहीं आ रहा। फिर जब मैंने ऑफिस चला जाना तो मुझे मतलब वो ऊपर ही होती थी बाद में, तो मुझे दोबारा मतलब ऑफिस में कॉल आनी कि इस तरह मुझे फिर से वो वाला स्टॉक हुआ है कि मैं आवाज़ नहीं आ रही, सांस नहीं आ रहा, मेरी बॉडी में जान नहीं है, इस टाइप की चीज़ें थी। ठीक। तो फिर हमने इसको फिल फॉर ये फैसला किया कि इसको थोड़ा सा गैप दें इसको। अच्छा। हम ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गए। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड पे आ गए। ग्राउंड पे आ गए। ठीक है। उसी कमरे के नीचे एक कमरा था ग्राउंड फ्लोर पे, तो ऊपर से आवाज़ आई है उसी टाइम, सेम टाइम पे हमें भी आवाज़ वो सुनाई दी है, और सेम टाइम पे मेरी सिस्टर थी नीचे, उनको भी वो वाली जो साउंड था वो उन्होंने सुना आवाज़ का। ज़्यादा हमें मसला आता रहा है कि जब घर पे मतलब कम लोग हो ना, लेट से कोई 2 से 3 लोग हैं और एक ही कमरे में है, या कमरे से किचन में जा रहे हैं, तो उस टाइम प्रॉब्लम फेस करना पड़ती रही है। और सम टाइम ऐसे भी होता रहा है कि कोई सोया हुआ है तो वो साइड बेड के साइड टेबल पे ऐसे आवाज़ आती है जैसे वो कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो मतलब उसको कोई हिला रहा है, इस तरह की नॉइज़ वगैरह आती रही है। सही। और सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे किचन में कोई खड़ा हो और पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, पीछे मुड़ के देखना तो है कोई नहीं। सम टाइम ये होता रहा कि जैसे अभी हमारे करीब से कोई गुजर के गया है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना कभी फेस करना पड़े। एक दफ़ा तो ऐसे भी हुआ था कि हम लोग सुबह ऑफिस गए हैं, तो मतलब घर बाहर कोई आया, किसी ने बेल दी है, तो दरवाजे तो खुले हुए थे, जो अंदर वाला गैराज के साथ जो डोर होता है, तो वो खुद ब खुद लॉक हो गया। तो उसको जब चेक किया तो सारा पता किया कि मेड ने ना बंद कर दिया और किसी और ने बंद किया। कोई इस चीज़ पे एग्री नहीं हुआ कि किसी ने इसको बंद किया, तो वो खुद से बंद हुआ था। एक इंसिडेंट आपने वो बताया था लकड़ियों की शीट्स वाला जो भाई साहब, वो जब हम शिफ्ट हो रहे थे ना घर में, जब होना था, तो इस घर में हमारे जो साथ वाला घर है, यहाँ पे कोई काम हो रहा था ना, तो वहाँ भी शीट्स वगैरह सारी पड़ी हुई थी। वहाँ पर 2 लड़के गए हैं वहाँ से, एक शीट वहाँ से निकाल के यहाँ पे लेके आने, तो उसी 1-2 दिन के अंदर हमने वहाँ पर शिफ्ट होना था जी। तो वो शीट्स उनके ऊपर पता नहीं किस तरह गिरी हैं, तो एक बच्चे की वहाँ पर ऐसे डेथ भी हुई वहाँ पर कैजुअलिटी। मुझे बताइएगा, शादी होते जो आप शिफ्ट हुए उससे पहले रह रहे थे आप? उससे पहले हम रह रहे थे। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो आपको बताया कि एक छोटा मतलब बच्चा था जो एक्सपायर हुआ था, ये मेरी शादी से पहले हुआ था। अच्छा। और मेरी मदर ने उस टाइम ही कोड कर दिया कि हमने इस घर में नहीं जाना। ओके। लेकिन हमने कहा कि ये कोई नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया, नेगेटिव वे में नहीं किया। सही। तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन जब शिफ्ट होने के बाद आपको रियलाइज हुआ? शादी से पहले भाई ऊपर रहता था, पहले कोई ऐसा जितने की प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले ऐसे कुछ नहीं था। पहले अकेला पूरे पोर्शन में ऊपर होता है। जो फादर इन लॉ थे वो भी ऊपर रूम में सोए हैं, उनको भी ना बाहर से रात के कोई 1-2 बजे के करीब किसी ने आवाज़ दी है, उनका नाम लेके बाहर आए तो कोई नहीं है, उनका दरवाज़ा नॉक हुआ ना। और एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था कि रात के, मेरी सिस्टर वो डॉक्टर हैं, तो वो कहीं अपने रूम में बैठ के पढ़ी थी, तो उन्होंने उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो 4 बजे के अराउंड उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि जैसे बहुत स्पीड से ना कोई सीढ़ियों ऊपर से उतर के नीचे आ रहा है। तो उनके माइंड में ये था कि हमारे जो ताया बू हैं वो ऊपर हैं और वो नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे हैं, तो उनके पाँव की जो है ना ये आवाज़ है। तो उन्होंने सुबह पूछा कि आप इतनी तेज़ी में आ रहे थे, कोई सारे सोए हुए थे, तो मैं तो नहीं आया नीचे। आपने बताया कि कई आप साहिब इल्म साहब को लाए हैं, कोशिशें की हैं, आपने बुलवाया है कई लोगों को इलाज की गर्ज से, उनका क्या कहना था? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर है, हमने अपने हिसाब से इसको क्लियर कर दिया है, या कुछ तवीज़ वगैरह पढ़ने के लिए दिए, इस तरह की चीज़ें दी हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी ये कुछ होता रहा है। हमने जिससे भी कांटेक्ट किया है इस बारे में, तो हर बंदे ने हमें ये कहा कि यहाँ पे है, सबने कंफर्म किया कि यहाँ पे है कुछ। और फिर वो अपनी वो चीज़ें वगैरह जो भी वो देना कि ये करें, हो जाए ख़त्म। लेकिन एक प्रोसीजर जो है वो हमने वहाँ पे रह के ही किया है। अच्छा। तो उससे वो वैसे का वैसे था। क्या प्रोसीजर था वो? प्रोसीजर यही था कि उन्होंने कहा कि आप ये थोड़ा सा पानी लेके कॉर्नर्स पे इसको छींटे मारें इसकी, और कुछ उन्होंने पढ़ने की वो
कहा कि ये फोटोकॉपी सही। करवा के आप घर में लगाएं नक्श वगैरह। नक्श वगैरह, तो वो लगाए, लेकिन उससे ऐसा कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। अब वो उनका नाम पुकारा, वो सोए हुए थे रात और एक को। हमारी काम वाली थी मेड, वही मैं पूछना चाह रहा था। एक मेड थी, वो किचन में काम कर रही थी, तो सारे अपने अपने रूम्स में थे, तो उनको ऐसा लगा कि उनको किसी ने आवाज़ दी, तो वो किचन से बाहर रूम में चले गई। तो उन्होंने कहा, वो अंदर मेरी मदर थी, मुझसे उन्होंने जाकर पूछा कि मुझे आवाज़ दी है। उन्होंने कहा जी मैंने तो आपको आवाज़ नहीं दी, या आपने दी है मुझे आवाज़ आई। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये 2-3 बार जो है ये रिपीट हुई। वो आपने बताया खाली होने के दौरान आप मेड को भेजते थे सफाई के लिए, तो वो भी डर गई थी क्या? वो वो भी डर गई। और एक ड्राइवर था, वो भी डर गए थे। वो उनको ये हुआ था कि वो सफाई करने के लिए गए वहाँ पे, हाँ। और अंदर से वो कहते हैं कि जी मुझे आवाज़ ऐसी आई है कि जैसे ऊपर से ना किसी ने ज़ोर से कोई कांच की चीज़ फेंकी नीचे, और वो इतनी तेज़ की आवाज़ आई है। तो वो अंदर गए हैं, अंदर जाके वो उनका बीपी लो हुआ है, और वो मतलब बेहोश होने की कंडीशन हो गई थी उनकी। तो हमारा जो दूसरा ड्राइवर था वो अचानक वहाँ से गए हैं, उनको किसी ने नहीं बुलाया, वो अचानक वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने देखा कि ये इनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, कुछ उनकी कॉल आई है कि इस तरह की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा इनको डॉक्टर के पास ले जाएं। सही। तो उनका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी लो हुआ, तो उनसे पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सिनेरियो हुआ है, तो मैं डर गया था। वहाँ पे हमने कवर्स बनाई हुई है ना साइड कॉर्नर्स में, तो वो उसके ऊपर हमने मतलब कुछ छोटी शीट्स रखी हुई थी, उसका नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दफ़ा रात को वो सोए हुए थे, तो उनके ऊपर वो शीट्स आगे गिर गई। वो खुद कहते हैं कि जैसी शीट्स मैंने रखी हुई थी, इनका नीचे आना मतलब पॉसिबल ही नहीं। मेड के साथ एक छोटी बच्ची थी जी, उसने ना जोर से चीख मारी ना, चीखी है वो जोर से। तो उसको बाद में पूछा, रोना शुरू कर दिया ना उसने बाद में। उससे बाद में फिर 2 दिन के बाद पूछा क्या हुआ था आपके साथ। उसके बाद मेरे पास ना एक सफ़ेद बाल वाले एक बाबू जी मेरे पास खड़े थे। जब हमने घर शिफ्ट करना था ना, जब शिफ्टिंग यहाँ पर हो रही थी, तो इनकी मिसेज और मेरी जो छोटी सिस्टर है, हाँ। उनके साथ वो कह रही थी कि हमने यहाँ से जाना ही नहीं है। पहले वहाँ से घर छोड़ने से पहले सब लोग कहते थे कि जी हमने छोड़ देना, लेकिन लेट्स अगर आज हमने वहाँ से निकलना है, सारा चीज़ हमने उठा ली है और जस्ट हमने फिजिकली वहाँ से मूव करना है। हाँ। सब लोग मूव कर गए, और मेरी मिसेस और जो मेरी एक छोटी सिस्टर है, हाँ। वो वजीद हो गई कि हमने नहीं जाना। क्यों? उनके ना हाथ पाँव काफी ज्यादा मुड़ गए इस तरह से। मेरी जो सिस्टर थी, ये आपने देखा अपनी आंखों? हाँ जी मैंने देखा अपनी आंखों से। मेरी सिस्टर थी, तो उनके साथ ही कभी उनको ऐसे हो गया हुआ था, बॉडी फुल मतलब जैसे उसमें ब्लड ही नहीं है, तो इस तरह हो गया हुआ था। तो उसने वो कह रही थी कि मैं जानती नहीं कर रही, मैं वैसे वो कह रही थी वर्बली कि मैंने आज नहीं जाना। ये भी कह रही थी कि मैं खुद से नहीं कह रही है, पता मुझे क्या हो रहा है। साथ ये भी कह रही हैं कि ये मैं बहुत लो हो गया था वहाँ पर। ये सेम कंडीशन इसकी मिसेज और मेरी छोटी सिस्टर दोनों के साथ हुई है। दोनों कह रहे थे कि हमें यहाँ से शिफ्ट नहीं होना, इधर ही रहना। ये उस टाइम हुआ जब मिसेस का सामान उठा है, हाँ। और सिस्टर का सामान उठा है, तब ये सीन हुआ। उससे पहले मतलब वो सामान आता रह जाता है। कितने अर्से पहले की बात है? 1 साल पहले की बात है।